नमस्ते बच्चों, मैं JVN डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। आज मैं BA B.Ed के 4th सेमेस्टर के हिंदी गद्य के पेपर के अंतर्गत नई कहानी के रचनाकारों में राजी सेठ जी का जीवन परिचय बताऊंगी। राजी सेठ जी को नई कहानी के रचनाकारों में बहुत ही सम्मान से नाम लिया जाता है। इनका जन्म 1935 में हुआ था। ये नौशेहरा छावनी में पैदा हुई थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में MA किया और फिर तुलनात्मक धर्म और भारतीय दर्शन में विशेष अध्ययन भी किया। लेखन का प्रारंभ इन्होंने सन 1947 से किया। इनकी रचनाओं में मृत्यु बार बार केंद्रीय विषय बनकर उभरती रही है। इसी संदर्भ में राजी सेठ ने स्पष्ट किया है कि बचपन से ही मेरी मानसिकता में किसी न किसी रूप में मृत्यु का हस्तक्षेप रहा है। एक अनजाना सा अमूर्त डर पल पल सांस लेता रहा। होश संभालते ही मैंने स्वयं को मृत्यु की कामना करते पाया। उसकी जड़ में शायद ये बात थी कि मैं अपने किसी भी आत्मीय जन, जो कि उस समय माता पिता और दादाजी यहाँ थे, उनका बिछोह सह न पाऊँगी। अतः मुझे उससे पहले ही इस संसार से चले जाना चाहिए। कल्पना का यह आतंक वर्षों तक मेरे साथ चला। पता नहीं इसे अतिरिक्त संवेदनशीलता कहेंगे या संबंधों को लेकर अपनी अपेक्षाओं की जकड़न, पर यह मानसिकता का कालांतर में वस्तुओं, विषयों, व्यक्तियों से मेरे संबंध को निर्धारित ज़रूर करती रही। मतलब यह है कि बच्चों, हर किसी को कोई ना कोई डर बैठ जाता है, और राजी सेठ को बचपन में ये डर मृत्यु का साथ बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जो माता पिता हैं या दादाजी, उनमें से किसी को मृत्यु आ जाए तो मैं तो उनके बगैर रह नहीं पाऊँगी, तो इससे पहले क्यों ना मैं मर जाऊँ, कि कहीं उनकी मौत हो, उनकी मृत्यु हो, उससे पहले मैं मर जाऊँ। और वो डर हमेशा साथ चलता रहा। अजीब सी बात है। उनकी रचनाओं के कई भाषाओं में अनुवाद हुए, जैसे कि पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, कन्नड़, गुजराती, मराठी, उड़िया। इन्हें अनंत गोपाल शेवड़े पुरस्कार भी मिला, हिंदी अकादमी पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार। इन पुरस्कारों सहित अनेक सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुए। इनकी कृतियों की बात करते हैं तो देखते हैं कि इनके कहानी संग्रह हैं। यह कहानी नहीं, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में, अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, गमे हयात ने मारा, किसका इतिहास, खाली लिफाफा, यहीं तक, वह कौन है। इससे भी अधिक और इन्होंने कहानी संग्रह लिखे, जिनका जिक्र मैंने अभी यहाँ नहीं किया है। उन्होंने बहुत सारी रचना की, बहुत साहित्य लिखा है। उपन्यास में देखें तो उन्होंने तत्सम उपन्यास लिखा। ये इनका तत्सम उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। ये इन्होंने 1983 में लिखा था, और इसी प्रकार से निष्कवच इनका एक उपन्यास था, ये भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो इन्होंने बहुत साहित्य रचा, और सब साहित्य यथार्थ जीवन से संबंधित था। इनका सूक्ष्म अध्ययन, उनकी गहरी समझ और गहरापन इनके कहानियों में देखने को मिलता है। अतः कह सकते हैं कि राजी सेठ जी ने बहुत ही श्रेष्ठ साहित्य की रचना की, और इसी कारण हिंदी साहित्य जगत में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, ये सेशन हमारी ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपको राजी सेठ जी का जीवन परिचय समझ में आया होगा, और फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। शेष अगले वीडियो में। नमस्कार।